हेलो दोस्तों, झटके लाइव में आपका स्वागत है। क्या हाल है। तारीख आज 22 फरवरी 2025 दिन शनिवार। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश भर के तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदले जाने की घोषणा के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। रेलवे ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी टीम बनाई है। रेल मंत्रालय ने ट्विटर यानी एक्स को 285 वीडियो लिंक 36 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है, ताकि सार्वजनिक अशांति ना फैले। यह मंत्रालय की पहली बड़ी डिजिटल कार्रवाई है, जो दिसंबर में कंटेंट हटाने की शक्ति मिलने के बाद हुई है। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार शिक्षक भर्ती TRE-4 के तहत 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना है। इसमें TRE-3 के दौरान खाली रहे पदों को भी शामिल किया जाएगा। नोटिफिकेशन मार्च 2025 में होली के आसपास जारी होने की उम्मीद है। हालांकि BPSC ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। ये भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है जो पहले चयनित नहीं हो सके थे। बिहार के सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान बवाल हो गया। परीक्षा से लौट रहे 2 छात्रों को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें एक छात्र की वहीं मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान एक छात्र ने नकल कराने से इनकार कर दिया था, जिससे विवाद हुआ। परीक्षा समाप्त होने के बाद लौटते समय बदमाशों ने उसे और उसके साथी को गोलियों से निशाना बनाया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बॉलीवुड गायक उदित नारायण झा शुक्रवार को सुपौल फैमिली कोर्ट में पेश हुए। ये उनकी पहली व्यक्तिगत उपस्थिति थी। इससे पहले गैरहाजिरी पर 10 रुपये जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट में हुई काउंसलिंग के दौरान उदित नारायण ने समझौते से इनकार कर केस लड़ने की बात कही। उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने अदालत में पति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उदित नारायण ने उन्हें साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। गायक का पक्ष है कि वे पहले से हर महीने 25,000 रुपये गुजारा भत्ता दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपये का घर, कृषि भूमि और 25 लाख के गहने भी दे चुके हैं। रंजना झा के केस को धन ऐंठने की कोशिश बताया। अब कोर्ट मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। यूपी के गाजीपुर में एक सड़क हादसे में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की भांजी डॉक्टर सोनी यादव समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना 21 फरवरी 2025 को वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर हुई, जब महाकुंभ से लौट रही थी। उनकी कार गिट्टी से लदे ट्रक से टकरा गई। हादसे में सोनी यादव, उनकी बुआ MR अरविंद कुमार और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सहायक विपिन शाह गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्णिया में नर्सिंग होम में चलने वाली डॉक्टर सोनी की मौत से परिवार सदमे में है। समस्तीपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 5,273 बिना टिकट यात्री पकड़े गए और 33,64,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। महाकुंभ और दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना को ध्यान में रखते हुए 233 TTE और RPF कर्मियों ने 16 घंटे तक जांच अभियान चलाया। यह अभियान जयनगर, रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा स्टेशनों पर किया गया। DRM विनय श्रीवास्तव और ACM TC राजेश कुमार की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान का मकसद अनाधिकृत यात्रा रोकना और यात्री सुरक्षा बढ़ाना है। रेलवे ने यात्रियों से टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है। बिहार के किशनगंज जिला के सालकी मध्य विद्यालय में मैट्रिक परीक्षा के दौरान अचानक छात्राओं के चिल्लाने और रोने से हड़कंप मच गया। द्वितीय पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले आधा दर्जन छात्राएं बदहवास हो गई, जिससे अभिभावकों और शिक्षकों में अफरा तफरी मच गई। कुछ अभिभावकों ने इसे भूत प्रेत से जुड़ा मामला बताया, जबकि प्रधान शिक्षक तमाल घोष ने इसे तनाव और परीक्षा की कठिनाई का असर बताया है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जाँच के बाद छात्राओं को सामान्य बताया। फिलहाल सभी छात्राएं परीक्षा दे रही है, लेकिन इस घटना के बाद अफवाहें तेजी से फैल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने 125 सीटों की पहचान की है, जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें 20 सीटें बीजेपी के मौजूदा विधायकों की है, या जहां 2020 में जदयू हारी थी। पार्टी 2010 और 2015 के प्रदर्शन के आधार पर सीट शेयरिंग चाहती है, 2020 को अपवाद मानते हुए। जदयू का तर्क है कि 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण नुकसान हुआ था और दोनों NDA में अभी शामिल है, जिससे जदयू को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बीजेपी का इसमें जवाब है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा अभी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन 4 विधानसभा उपचुनाव में जीत दिखाती है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को बिहार दौरे पर रहेंगे। वे पूर्णिया एयरपोर्ट पर लैंड कर भागलपुर में किसान सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे और पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे 80 लाख बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा। इस दौरे की तैयारियों को लेकर एनडीए नेताओं ने पूर्णिया में बैठक की है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में भागलपुर पहुंचने की अपील की है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसे बिहार चुनाव का आगाज बताते हुए दावा किया है कि एनडीए 225 सीट जीतेगा। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जहां पर कमी है वहां पर प्रतिनियुक्ति किया जाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य के सभी जिलों के कुछ प्रखंडों में प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद रिक्त होने से प्रखंड एवं जिला कार्यालय से समन्वय एवं विभागीय कार्य में कठिनाई हो रही है। ऐसे में विभाग का ये निर्णय है कि प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षीय स्तर से पदाधिकारी को अपने कार्य के अतिरिक्त वित्तीय अधिकार सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित या वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिनियुक्ति करना सरकार होगा। और उन्होंने कहा है कि विभागीय हित के प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर उल्लेखित पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कराने की कृपा करेंगे। पटना में मेट्रो ट्रेन की सेवा विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो जाएगी। पहले फेज में मलाई पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड तक मेट्रो ट्रेन चलेगी। बिहार सरकार के अधिकारियों की निगरानी में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन साथ में मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करने में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात हुई भगदड़ में मारे गए 18 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। वहीं अन्य लोगों की सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो, इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ये परीक्षा सिर्फ प्रयागराज जिले के विद्यार्थियों के लिए स्थगित होगी। 24 फरवरी की स्थगित परीक्षा 9 मार्च को कराई जाएगी।